नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और घर पे ही रह के पठन पाठन का कार्य भी कर रहे होंगे। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है चौथी। विषय परिसर अध्ययन भाग 2। पाठ 1 शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। बच्चों, ये हमारी परिसर अध्ययन भाग 2 की पाठ्य पुस्तक है जो सुंदर चित्र से सुसज्जित है। इसमें शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों का तेजस्वी चित्र है। बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रेरणादायी इतिहास सरल एवं प्रभावशाली शैली में कहानी के माध्यम से आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया गया है। शिवाजी महाराज का चरित्र और उनके कार्य संपूर्ण महाराष्ट्र और देश के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। बच्चों, शिवाजी महाराज की जीवनी के उदाहरणों द्वारा पर्यावरण रक्षा, जल साक्षरता, समता, न्याय आदि के संदर्भ में सजगता विकसित करना और राज्य की बोली भाषा, त्योहार, पर्व, उत्सवों की जानकारी देना यह इस पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है कि शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के नायक थे। उन्होंने महापुरुषों की शिक्षा से प्रेरणा ली थी। शिवाजी महाराज स्वयं धर्मनिष्ठ हिंदू थे, पर अन्य धर्मों के प्रति उनकी भावना उदार थी। शिवाजी महाराज एक महान सेनानी थे। शिवाजी महाराज का अपने देश पर असीम प्रेम था और मानवीय सद्गुणों की तो वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे। तो बच्चों, ये अभी हमने थोड़ा सा परिचय शिवाजी महाराज का जाना। तो बच्चों, अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र कैसा था। तो बच्चों, हमारे पाठ का नाम है शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, शिवाजी महाराज एक महान पुरुष थे और उनकी पहली गुरु जो थी वह उनकी माता थी। अपनी माता से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने अपने पूरे कार्य किए। बच्चों, उनकी माता का नाम था जीजाबाई भोसले। पिताजी का नाम था सहाजी राजे भोसले और उनका पूरा नाम था शिवाजी शाहजी भोसले। बच्चों, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। बच्चों, शिवनेरी किला पुणे में महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। बच्चों, हम प्रतिवर्ष शिवाजी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम और सम्मान के साथ मनाते हैं, जिसमें गीत गायन, यशगान कर उनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित करते हैं और बड़े उत्साह से शिवाजी महाराज की जय बोलकर उनका जय जयकार करते हैं। बच्चों, शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। कालखंड 3 है बच्चों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो शिवाजी महाराज का जो कालखंड था वह था मध्य युग का। बच्चों, उस समय सर्वत्र राजाओं का शासन था।
जिसमें से कई राजा जन कल्याण की अपेक्षा अपने ही भोग विलास में डूबे रहते थे। किंतु उस समय ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने प्रजाहित में कार्य किए और अपना राज्य चलाया। इनमें से उत्तर में मुगल सम्राट अकबर। बच्चों, अकबर जो थे, आपने उनका नाम सुना ही होगा। उनकी आपने सीरियल भी देखी होगी, है ना? और आपने अकबर की कहानियां भी पढ़ी होंगी। तो बच्चों, जो अकबर थे उन्होंने तीर्थ यात्रा कर रद्द किया। युद्ध में जो कैदी होते थे, युद्ध के दौरान जिनको कैदी बनाया जाता था, उनको गुलाम बनाया जाता था, उनकी पत्नी और बच्चों को बेचा जाता था, तो उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। और अगले हमारे जो सम्राट हैं वह हैं दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय। बच्चों, आपने कृष्णदेव राय और तेनालीरामा की कहानियां तो सुनी होगी और आप टीवी में भी देखते होंगे, है ना? तो बच्चों, इनके राज्य में जाति और पूजा पद्धति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इनकी न्यायप्रियता पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। तो बच्चों, इन्होंने प्रजाहित में कल्याणकारी शासन किया और इतिहास में प्रसिद्ध हुए। बच्चों, इन्हीं राजाओं के साथ शिवाजी महाराज का नाम भी बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। बच्चों, शिवाजी महाराज के लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था। महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजामशाह तथा बीजापुर के आदिल शाह नामक सुल्तानों में आपस में बांट लिया था। बच्चों, ये सुल्तान उदार मन के नहीं थे। वे प्रजा पर अत्याचार करते थे। दोनों सुल्तानों में प्राणघाती शत्रुता थी और प्राय दोनों में युद्ध हुआ करते थे। इससे प्रजा बड़ी दुखी होती थी। प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी। प्रजा सुखी नहीं थी। प्रजा को भरपेट खाना नहीं मिलता था। सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाने तथा पूजा करने में भी खतरा था। रहने को स्थान भी सुरक्षित नहीं था। चारों ओर अन्याय और अराजकता फैली हुई थी। बच्चों, महाराष्ट्र में स्थान स्थान पर देशमुख, देशपांडे आदि जागीरदार थे। तो बच्चों, जागीरदार उसे कहते हैं जिसके पास जागीर होती है। जागीर अर्थात प्रदेश, जगह। ठीक है। तो बच्चों, मध्यकाल में जो राजा होते थे, तो ये राजा अपनी तरफ से विशेष सेवा के बदले या पुरस्कार स्वरूप जगह देते थे। ठीक है। तो उन्हें जागीरदार कहा जाने लगा। बच्चों, ये जो जागीरदार थे वे आपस में ही लड़ते रहते थे। उनमें देश के प्रति प्रेम भावना नहीं थी। इससे प्रजा के बड़े हाल होते थे। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। तभी शिवाजी महाराज ने यह सब देखा। उन्होंने प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से स्वराज्य अर्थात अपना राज्य की स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में लिया। झगड़ालू जागीरदारों को वे सही रास्ते पर ले आए। स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने उनका उचित उपयोग करवा लिया। प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से भी वे
शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। अत्याचारी शासकों को पराजित कर उन्होंने न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज की स्थापना की। बच्चों, जब उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की तो स्वराज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज में हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान किया। शिवाजी महाराज के महान कार्यों को देखकर हमें प्रेरणा तथा स्फूर्ति मिलती है। शिवाजी महाराज से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। शिवाजी महाराज ने उनके कार्यों का स्वराज्य स्थापना के लिए उपयोग किया। बच्चों, उन कार्यों को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, अब मैं आपको इसका एक बार सारांश बताती हूँ, जिससे आपको यह पाठ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि हमने इस पाठ में क्या क्या मुख्य मुद्दे देखे। तो बच्चों, मध्य युग के कालखंड में भारत में सर्वत्र राजाओं का शासन था। ये राजा जन कल्याण की अपेक्षा अपने ही भोग विलास में डूबे रहते थे। अकबर, कृष्णदेवराय तथा शिवाजी जैसे कल्याणकारी राजा बहुत कम थे। शिवाजी महाराज ने जब महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की, तब महाराष्ट्र में अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह की सत्ता थी। इन सुल्तानों में प्राय युद्ध हुआ करते थे। इससे प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी। सुल्तानों की तरह ही यहाँ के देशमुख, देशपांडे, जागीरदार भी प्रजा पर बहुत अन्याय करते थे। शिवाजी महाराज झगड़ालू जागीरदारों को सही रास्ते पर लेकर आए। अत्याचारी शासकों को पराजित करके उन्होंने न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना में सभी जातियों और धर्मों के लोगों का उपयोग किया। तो बच्चों, आपको ये पाठ काफी अच्छे से समझ आ चुका है। अभी हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, शिवाजी महाराज का कालखंड डैश युग का कालखंड था। कोष्टक में जो पर्याय दिए हैं वो देखिए, प्राचीन, मध्य युग, आधुनिक। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। आ देखेंगे, शिवाजी महाराज ने डैश में स्वराज्य की स्थापना की। पर्याय देखेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाओ। अस्तंभ, बस्तंभ। तो बच्चों, अस्तंभ में प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं और बस्तंभ में सम्राटों के नाम दिए हुए हैं। तो हमें इनकी जोड़ियां मिलानी है, ठीक है। तो अ है विजयनगर का सम्राट, एक निजाम शाह। आ अहमदनगर का सुल्तान,
2. आदिल शाह. ई. बीजापुर का सुल्तान. 3. कृष्णदेव राय. तो बच्चों विजयनगर का सम्राट कौन है? तो विजयनगर का सम्राट है कृष्णदेव राय. अहमदनगर का सुल्तान निजाम शाह. बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह. ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो. पहला है, शिवाजी महाराज के पहले के अधिकांश राजा कल्याणकारी राजाओं के रूप में प्रसिद्ध थे. तो उत्तर है बच्चों गलत. पहले के जो राजा थे, शिवाजी महाराज के पहले के राजा, वो कल्याणकारी राजाओं के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, है ना. वो तो अत्याचारी थे, प्रजा पर अत्याचार करते थे. ठीक है. दूसरा है, शिवाजी महाराज का नाम एक कल्याणकारी राजा के रूप में गौरव के साथ लिया जाता है. तो ये उत्तर सही है. तीसरा है बच्चों, निजाम शाह एवं आदिल शाह जैसे सुल्तानों की उदारता के कारण उनके राज्य में अत्याचार नहीं होते थे. तो उत्तर है गलत. हमने तो जो पुस्तक में पढ़ा बच्चों, उसमें हमने जाना कि निजाम शाह एवं आदिल शाह जैसे सुल्तान प्रजा पर अत्याचार करते थे, वो प्रजा के प्रति उदार मन के नहीं थे. तो ये उत्तर गलत है. अगला प्रश्न है चौथा है, शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र में चारों ओर अराजकता फैली हुई थी. उत्तर है सही. तो बच्चों शिवाजी महाराज के पहले महाराष्ट्र में प्रजा में पूरी अराजकता फैली हुई थी, है ना. तो ये उत्तर सही है. तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ चुका होगा बच्चों. आप इसका अभ्यास कीजिए. प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है. तो बच्चों घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.